हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे मित्रों। तो आज लेकर हम फिर हाजिर हैं मेरे प्यारे मित्रों। मैथ नया चैप्टर है हमारा आज मेरे प्यारे मित्रों। नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे मैथ में। सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे मित्रों, साधारण ब्याज। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम साधारण ब्याज चालू करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो साधारण ब्याज हमारा आज का नया चैप्टर है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग जल्द से जल्द सेशन से जुड़ जाइए, और सेशन को अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों तक हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों, और सब्सक्राइब बटन दबाएं मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़ के अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बना सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। हम आपको ट्रिकी मैथ बता रहे हैं डेली सेशन में मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक शानदार सेशन मेरे प्यारे मित्रों, एक धुआंधार सेशन। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो आज का हमारा सेशन है मेरे प्यारे मित्रों, मैथ में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे मित्रों, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मेरे प्यारे मित्रों, पार्ट है हमारा फर्स्ट, पार्ट है हमारा पहला मेरे प्यारे मित्रों। आज से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर है हमारा मेरे प्यारे मित्रों साधारण ब्याज। जल्द से जल्द आप हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए, बेहतरीन सेशन है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो हम आप लोगों को कुछ जानकारी नोट करा दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग साधारण ब्याज के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तो जैसे आप किसी से मेरे प्यारे मित्रों, मान लीजिए आप बैंक से कुछ रुपए लेते हैं, तो अगर मेरे प्यारे मित्रों आप बैंक से कुछ रुपए लोन पर लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो उधार ली गई धनराशि मेरे प्यारे मित्रों, उधार ली गई धनराशि पर मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट कर लीजिए, उधार ली गई धनराशि पर मेरे प्यारे मित्रों, उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है मेरे प्यारे मित्रों, तो उसी को हम ब्याज कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसी को आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जो हमें उधार लेने के बाद भी उसके अतिरिक्त जो राशि देनी पड़ती है, उसी को हम ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग नोट कर लीजिए, उसे ब्याज कहते हैं। उधार ली गई राशि को मूलधन पी कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। उधार ली गई राशि को मूलधन कहा जाता है। आप लोग नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों। ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। बस इतना सा आप जो है थोड़ा सा बेसिक जानकारी देना बहुत ही जरूरी होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए, तो साधारण ब्याज, चार सूत्र हम आप लोगों को मेरे प्यारे मित्रों लिखा दे रहे हैं, नोट करिए। साधारण ब्याज मेरे प्यारे मित्रों, इसका सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। साधारण ब्याज बराबर SI,
इसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों? सिंपल इंटरेस्ट, SI मेरे प्यारे मित्रों, सिंपल इंटरेस्ट जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर और गुणे समय मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, गुणे समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 मेरे प्यारे मित्रों। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मूलधन को P और गुणे R, R हमारा क्या है? दर है मेरे प्यारे मित्रों, और गुणे T टाइम, टाइम हमारा क्या है मेरे प्यारे मित्रों? समय है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 मेरे प्यारे मित्रों, ये साधारण ब्याज का अगर हमें निकालना हो, और अगर मेरे प्यारे मित्रों ब्याज की दर हमें निकालना हो R, दूसरा नोट करिए, ब्याज की दर मेरे प्यारे मित्रों, अगर हमें R निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों? तो आप लोग नोट करिए, ब्याज गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों बटे मूलधन और गुणे समय। अगर हमें ब्याज की दर निकालना हो मेरे प्यारे मित्रों, तो हम इस सूत्र पे निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो यहां पर लिखेंगे SI गुणे 100 बटे PRT मेरे प्यारे मित्रों, मूलधन गुणे दर, PT लिखेंगे, मूलधन गुणे समय। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है फार्मूले हैं मेरे प्यारे मित्रों इस चैप्टर को हल करने के लिए, इसलिए हम आप लोगों को फार्मूला नोट करा दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। ब्याज की दर हो गया R। तो मेरे प्यारे मित्रों अगर हमें मूलधन, ब्याज की दर हमने आप लोगों को बता दिया मेरे प्यारे मित्रों। अब चलिए समय को हम किस में व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे मित्रों? समय को हम T में व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समय को हम T में व्यक्त करते हैं। तो आप लोग नोट करिए। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, समय को हम T से व्यक्त करते हैं और इसको लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे यहाँ पर समय है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर हम लिख देंगे दर। तो इसको हम मेरे प्यारे मित्रों व्यक्त करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों इंटरेस्ट। ब्याज को हम मेरे प्यारे मित्रों कैसे व्यक्त करेंगे मेरे प्यारे मित्रों? तो इसको हम व्यक्त करेंगे SI गुणे 100 बटे RT मतलब मेरे प्यारे मित्रों समय हो गया हमारा दर गुणे समय मेरे प्यारे मित्रों, मूलधन गुणे दर। तो इसको हम इस तरह से व्यक्त करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो तीसरा फार्मूला हमारा सेट हो गया मेरे प्यारे मित्रों। चौथा आप लोग नोट करिए, यहां पर मेरे प्यारे मित्रों PR रहेगा, यहां पर समय नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, P गुणे R रहेगा। P मूलधन और गुणे दर को हम किसमें व्यक्त कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों? R। आप लोग P गुणे R रहेगा मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए चौथा आप लोग मेरे प्यारे मित्रों चौथा नोट करिए। चलिए चौथा आप लोग मेरे प्यारे मित्रों नोट करेंगे मूलधन। अगर हमें मूलधन निकालना हो मेरे प्यारे मित्रों, तो मूलधन को हम किससे व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे मित्रों? P से। मूलधन को हम किससे व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे मित्रों? P से। अब मूलधन को हमें निकालने के लिए मेरे प्यारे मित्रों ब्याज, मेरे प्यारे मित्रों यहां पर लिखेंगे ब्याज गुणे 100 और गुणे दर गुणे समय या गुणे दर मेरे प्यारे मित्रों, या तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों समय गुणे दर गुणे समय। ये हम लिख सकते हैं क्या निकालने के लिए? मूलधन ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय मेरे प्यारे मित्रों। ये हम इसको इसमें लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अब हम इसको मेरे प्यारे मित्रों SI
गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों, इसको लिखेंगे SI गुणे 100 लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, और P गुणे R, P गुणे R मेरे प्यारे मित्रों, R गुणे T रहेगा मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर रहेगा R गुणे T, दर है ना मेरे प्यारे मित्रों, तो R दर हो गया, T हमारा क्या हो गया, समय हो गया मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए तो आशा करता हूं कि मेरे जो मित्र हैं मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है। जो मित्र हमारे, जो भाई बहन नहीं नोट किए हैं, नोट कर ले, अगर नहीं नोट कर पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग सीधे चलिए क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन को देखिए। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने सेशन में लेके आते हैं। तो इसलिए आप जो है लास्ट तक सेशन को वॉच करिए, बेहतरीन सेशन है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करिए। चलिए तो इसको हम निकालते हैं मेरे प्यारे मित्रों। साधारण कह रहा है ₹500 की धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है, SI, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना हो मेरे प्यारे मित्रों, तो P गुणे R और गुणे T। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों, पहले आप लोग समझ लीजिए, मूलधन और गुणे दर और गुणे समय, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बटे 100 मेरे प्यारे मित्रों, बटे 100। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, मूलधन हमारा कितना है, ₹500। मूलधन हमारा 500 है मेरे प्यारे मित्रों, और R जो हमें वार्षिक, ईयर मतलब दर पे कितने पे दी जा रही है मेरे प्यारे मित्रों, दर है हमारा 10%। यहां पर लिखेंगे 10, और साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कितने दिन का समय दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर 3 लिखेंगे और बटे 100 कर देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए इसको अब अगर हम हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। तो इसको हम मेरे प्यारे मित्रों 5 गुणे 10 और गुणे 3 कर लेंगे। 10 पचे 50 और 3 150। 150 रुपये मेरे प्यारे मित्रों क्या आया, ₹150। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आप लोग नोट कर लीजिए बस। 10 पचे 50, 50 के 150 मेरे प्यारे मित्रों, ₹150 आया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इजीली एकदम ट्रिकी बताएंगे। लास्ट तक सेशन को वॉच करिए, बेहतरीन सेशन है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए तो जो भाई बहन समझ गए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जो भाई बहन नहीं नोट किए हैं नोट कर ले, अगर नहीं नोट किए हैं तो वो भी स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद आप लोग नोट करते रहना मेरे प्यारे मित्रों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से ₹600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज ₹120 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 वर्ष का साधारण ब्याज ₹120 हो जाएगा। तो आप लोग नोट करिए। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ब्याज की दर। ब्याज की दर R बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ब्याज की दर R बराबर, तो यहां पर लिखेंगे ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, और यहां पर लिखेंगे मूलधन, ब्याज गुणे 100 और मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। यहां पर लिख देंगे मेरे प्यारे मित्रों मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। तो देखिए ब्याज हमारा कितना है, 10 वर्ष का है मेरे प्यारे
भाइयों बहनों, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 बटे गुणे 100 बटे मेरे प्यारे मित्रों ये है 600। 600 कितने वर्ष का है? तो 10 वर्ष का है। 600 गुणे 10 कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 600 गुणे 10। अब हम इसको हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया मेरे प्यारे मित्रों। 6 किम 6, 6 दूना 12 हमारा आ गया मेरे प्यारे मित्रों 2% मेरे प्यारे मित्रों साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 2% हमारा आंसर आया। यही राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का। और कुछ नहीं करना था, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। तो जो भाई बहन समझ गए हैं वो इसको नोट कर ले, और जो नहीं नोट कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आशा करता हूं कि मेरे मित्र नोट कर रहे होंगे। जो नहीं नोट कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले, अपना नोट करते रहना। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए, और डेली सेशन वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों, और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए। हम आप लोगों को ऐसे ही इजीली एकदम ट्रिकी मैथ बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों, ताकि आपको एग्जाम में कोई कठिनाई ना हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ₹280 है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन। मूलधन मतलब P, मूलधन मतलब P मेरे प्यारे मित्रों, और ब्याज कितना है? 7% की वार्षिक ब्याज। तो ब्याज मेरे प्यारे मित्रों कितना है हमारा? ब्याज यहाँ पर लिखेंगे ब्याज गुणे समय, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों, और बटे करेंगे दर गुणे समय। दर कितना है? हम यहाँ पर लिखेंगे दर गुणे समय, दर गुणे समय मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग नोट करते। अब ये हमारा फार्मूला सेट हो गया। इसी फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए 280 गुणे 100 बटे 7 गुणे 4, दर कितना है हमारा? 7% की वार्षिक, और जो वर्ष है अवधि है मेरे प्यारे मित्रों वो 4 वर्ष की है। चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो 4 एक्के 4 और 25 चौक का 100 मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, और 7 एक्के 7, 7 चौक 28, यहां पर बचा 40, 40 दाहिने 400, 40 दाहिने 400, 800, और 40 पंचे 200 मेरे प्यारे मित्रों। यहां पर रुपया आएगा 1000 मेरे प्यारे मित्रों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों। 40 गुणे 25 करेंगे, 40 गुणे 25 करेंगे तो हमारा रुपया 1000 आएगा। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना था। तो ऐसे ही आप लोग एग्जाम हॉल में जाए तो इजीली आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करके आए, ये मेरा मानना है। तो आप डेली सेशन मिल रहा है, आप लोग डेली सेशन को वॉच करिए। बेहतरीन सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, कुछ चुनिंदा प्रश्नों को। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो भाई बहन अभी नहीं नोट किए हैं नोट कर ले। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, और जो नोट कर लिए हैं वो आगे समझ ले मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे मित्रों। आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिए, इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और हम अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्रों, पढ़ते रहिए।